हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, आज हम लोग आपके लिए लाइव सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जेईई मेन 2024 सेशन 2 के शिफ्ट 1 ऑफ 4 अप्रैल की जो शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ है बच्चों का सेशन 2 का, उसका लाइव सॉल्यूशन आपके पास लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, है ना। तो एकदम से बच्चों कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, मेरे साथ साथ करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग तब तक ट्राई करो, देन फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ओके, तो बच्चों देखो, जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो हमारे पास है। एक बार मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लेते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, जैसे हम लोग जनरली क्लास में लेते हैं एग्जांपल, वही क्वेश्चन आया हुआ है। 3 earned ABC has 7 red and 5 black balls. थ्री एन एबीसी, देखो बच्चों 3 डब्बे हैं, ऐसे समझ लो एबीसी। ए डब्बे के अंदर है 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, एंड बी के अंदर है बच्चों 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। सी के अंदर है 6 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ओके, एंड वन बॉक्स इज सेलेक्टेड one unselected and black ball is found and black ball is drawn. Find the probability that the selected urn is A. Black ball, the probability that the selected urn is A. That the selected, देखो बच्चों ध्यान से, इसके ऑप्शन भी लिखे हैं यहां पे। 7/18, फर्स्ट ऑप्शन इज 7/18 एंड बी इज 5/17, सी इज 7/19 एंड डी इज 5/18। ऐसा समझो बच्चों, 3 बॉक्स है हमारे पास। बॉक्स ए जिसमें 7 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, दिस इज ए, एंड दिस इज बी। बी के अंदर है बच्चों 5 रेड एंड 7 ब्लैक, एंड सी के अंदर है 6 रेड एंड 6 ब्लैक। ओके, आपने कोई भी रैंडम एक बॉक्स सेलेक्ट किया, और आप भी समझते हो एक बॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 1/3, क्योंकि हमारे पास है कितने? 3। ओके, तो ब्लैक बॉल आपने सेलेक्ट किया और ब्लैक बॉल आई, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों। फिर से वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड अर्न इज ए, मतलब जो बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है वो ए है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हम लोग बच्चों इसको एक लाइन में सॉल्यूशन निकलवाते थे जब क्लास में कराते थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो बच्चों, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, तो आप भी समझते हो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है ना। जैसे मान के जब आपने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। अब ब्लैक बॉल की बात चल रही है, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 5/12। ब्लैक बॉल्स 5 है, टोटल सैंपल स्पेस इसका कितना है? 12, प्लस सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। ब्लैक बॉल यहां से आगे बच्चों तो कितना होगा? 7/12, प्लस सी बॉक्स में से अगर ब्लैक वाली बॉल आई तो यहां से कितना होगा? 6/12, क्योंकि उसने बोला है कि सेलेक्टेड बॉक्स इज ए बॉक्स की बात कर रहा है। तो ये वाला सेम चीज, ये एक बार फिर से आप कॉपी कर दोगे ऊपर, 1/3 इंटू 5/12। इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखो 1/3 से 1/3, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्लास में लेते हैं। बेस थ्योरम का सबसे आसान क्वेश्चन है। ऊपर कितना बचा? 5/12, नीचे बच्चों कितना बचा? 5/12, 7/12, 6/12। 12 आप एलसीएम लोगे, यहां से कितना आ गया? 5/12 अपॉन सबका 12 एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर कितना आ गया न्यूमरेटर में?
7 5 12 और 6 18/12 5/18। सो बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया है भाई प्रोबेबिलिटी का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का। हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं ना, विद इन अ मिनट क्वेश्चन कर सकते हो आप इसको। तो नीचे तो बच्चों आपको लिखनी है टोटल प्रोबेबिलिटी, हर एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है 1/3, इसमें से ब्लैक आ जाए, ऐसे करके सारे बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिख दो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के साथ में। और ऊपर क्या लिखा जाता है, नीचे वाला जो फर्स्ट टर्म क्या बात कर रहा है वो ए बॉक्स की, सेलेक्टेड बॉक्स इज ए, सेम ये वाला कंटेंट आपको कॉपी करके ऊपर लिख देना है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। दिस इज जेईई मेन 2024 फोर्थ अप्रैल सेशन 2 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। बहुत ही आसान और स्कोरिंग पेपर है ये, मुझे लग रहा है जहां तक कि जिस तरीके का क्वेश्चन का लेवल है, दिस इज अ बोर्ड लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां पे स्टैट्स का। ये भी काफी स्कोरिंग है भाई, स्टैट्स का क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। एंड क्वेश्चन इज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। बच्चों देखो आपको मीन दे रखा है, मीन दे रखा है आपको 2 एंड वेरिएंस दे रखा है 23। कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है यहां पे। कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं, -3 4 7 -6 अल्फा बीटा। -6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इनका बच्चों मीन दे रखा है 2, वेरिएंस दे रखा है 23। तो उन्होंने पूछा है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन। इन्हीं ऑब्जर्वेशन का आपको खूब पूछा है इन्होंने, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ऑप्शंस हैं हमारे पास 11/3, बी ऑप्शन है हमारे पास 16/3, सी ऑप्शन है 13/3 एंड डी ऑप्शन इज 14/3। देखो बच्चों अगेन वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, स्कोर करा जा सकता है इस क्वेश्चन में भी। 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, -3 4 7 -6 अल्फा बीटा। 2 ऑब्जर्वेशन अननोन है अल्फा कॉमा बीटा, उनके लिए उसने दे रखा है मीन एंड वेरिएंस। तो जो दे रखा है ना उसको अप्लाई करते हैं। व्हाट इज एक्स बार, सबका सम करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 2, दिस इज मीन। तो ऊपर कितना आ रहा है बच्चों, देखो 7 4 11 -9 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 10। इक्वेशन नंबर 1, कुछ नहीं किया, बेसिक मीन का जनरल फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 2। यहां से हम लोगों ने अल्फा बीटा का सम पता कर लिया है। नेक्स्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सब लोग बच्चे जानते हैं अप्लाई करना, 23 इक्वल टू, वेरिएंस का फॉर्मूला सब लोग जानते हो ना बच्चों, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबका स्क्वायर करके सम करना है आपको माइनस मीन का स्क्वायर। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर, यही अप्लाई करते हैं हम लोग यहां पे बच्चों। तो वेरिएंस दे रखा है 23, सारे ऑब्जर्वेशन का सम स्क्वायर करके -3 का 9, 4 का 16, 7 का 49, -6 का 36, अल्फा का अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। एंड व्हाट इज मीन, मीन इज 2, 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों 4 को इधर लेके आते हैं, 23 4 हो गया 27 इंटू 6 इक्वल टू, इनको ऐड कर लो बच्चों बहुत आसान है, 69
25 25 और 49, 25 और 49 कितना हो चुका बच्चों? 74 74 एंड 36 110 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको प्रोडक्ट कर लो एक बार, कितना आएगा? 162, इधर 162 है, इधर है 110। तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 52। इक्वेशन नंबर सेकंड। दो नंबर है जिनका सम है 10 और स्क्वायर्स का सम है 52। तो बच्चों यहां से हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप लगा सकते हो, या तो एक वो मेथड है कि भाई यहां से अल्फा की वैल्यू आप निकालो बीटा के टर्म्स में, यहां डालो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, और अपने को बच्चों दिख रहा है यहां पे 52 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 2 है स्क्वायर के सम करके, और उनका नंबर का सम है 10। तो क्या 6 4 से काम चल जाएगा बच्चों? 36 प्लस 16 52 आ रहा है और उनका सम भी 10 है। ठीक है, इट्स गुड। अल्फा को 6 मान लो बच्चों, बीटा को 4 मान लो। यहां से हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो आप। देखो इनका सम आएगा 10 और स्क्वायर का सम आएगा 52। अल्फा बीटा पता चल चुका है हमको बच्चों। नाउ अल्फा बीटा हमें पता चल चुका है 6 एंड 4। अब पूछा है उन्होंने मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मतलब आपको ऊपर तो लिखना है डेविएशन और किससे डिवाइड कर देना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब अल्फा आपके पास है 6, बीटा है 4। हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको मीन माइनस करना है और उसका लेना है मॉड। -3 में से 2 माइनस किया, -5 आया, उसका मॉड 5, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 4 में से 2 माइनस किया 2, 7 में से 2 माइनस किया 5, -6 में से 2 माइनस किया -8 आता, बट अपने को मॉड चाहिए यहां पे बच्चों। अल्फा क्या है? 6 minus 2 4, and what is beta? 4 minus 2 2। ये आ गया बच्चों आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन। हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको मीन माइनस करना है मॉड के साथ में, नेगेटिव नहीं चाहिए, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज द सम? 5 to 7 5 12 8 20 24 and 26। 26 डिवाइड बाई 6, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। सो आंसर इज सी, 13 डिवाइड बाई 3। ये स्टैट्स का क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आपको करा के भेजते हैं इस टाइप के। तो अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। इसको सारे बच्चे ध्यान से करेंगे एक बार। इफ 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 upon 2a plus b and 1 upon 6a plus b। और आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं यहां पे, 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12 इक्वल टू 0, b है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0, एंड d ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको दे रखे हैं, तो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है जिसके रूट्स उसने a और b के टर्म्स में दे रखे हैं। तो अपने को a और b पता करना पड़ेगा पहले, है ना। तो उसके लिए इनका यूज करते हैं। 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया बच्चों? 8 इक्वल टू माइनस b बाई a,
प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया 12, 12 इक्वल टू 1 बाई ए, सी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 बाई 12। जब ए की वैल्यू 1 बाई 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ए की जगह पे हमने रखा 1 बाई 12, तो 12 गया ऊपर इक्वल टू -8। तो यहां से बच्चों बी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -2/3। अब जो उन्होंने पूछा है उनमें वैल्यू डाल के देख सकते हो आप। 1/2a प्लस बी, 1/2 इंटू ए प्लस बी, ये कितना है यहां से एक बार देख लेते हैं। एक रूट इसका 1/2a प्लस बी है, हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक बार। ये हो गया 6, एलसीएम लिया तो 6 पहुंचा बच्चों ऊपर, 6/1 - 4 है ना, 1 माइनस 3 2 6 2 2 4, दिस इज -2। एंड व्हाट इज 1/6a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालो 6 इंटू ए प्लस बी, दिस इज 2। यहां पे आप बच्चों एलसीएम लोगे 6, तो 6 पहुंचेगा ऊपर, यहां पे क्या बचेगा 2 3 6, 3 - 4, यहां से आ गया -6। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है ना बच्चों, उसके एक रूट आ चुका है -2 एंड द सेकंड रूट इज -6। तो द बेस्ट ऑप्शन यहां पे आता है बच्चों, देखो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है -8, तो द बेस्ट ऑप्शन इज डी। अदरवाइज आप लोगों को याद भी होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अपने को 2 रो रूट्स पता है, उस इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। भाई दोनों रूट -6 एक है, दूसरा है -2, तो इनका सम कितना हो गया बच्चों -8, तो यहां पे हो गया 8x प्लस 12। अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी कैटेगरी में भी रखा जाएगा ये भी। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये भी क्वेश्चन भाई 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन पूछा गया भाई बाइनोमियल थ्योरम से। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स in the expansion of 2⁵ प्लस 5⁵ का होल पावर 15। और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 0 2 4 6। 2⁵ प्लस 5⁵ का होल पावर 15 को जब आप एक्सपेंड करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसमें 16, n+1 होता है। अब इसमें कितने रेशनल टर्म्स हैं वो आपको बच्चों बताना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, वो होता है जनरल टर्म को लिखना। आई होप जनरल टर्म सब लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज tr+1, ncr, 15cr, सेकंड वाले टर्म की पावर r एंड फर्स्ट वाले टर्म की पावर n माइनस r, है ना। 5 की पावर कितना हो गया बच्चों r/3, 2 की पावर कितना हो गया, ये 15 माइनस r, इसमें 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 15 भी डिवाइड होगा बच्चों 5 से, और r भी डिवाइड होगा 5 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि बच्चों 2⁵3 इंटू 2⁻⁻r/5। अब देखो बच्चों रेशनल टर्म्स बताने मुझे कितने आ रहे होंगे, तो सारा का सारा दारोमदार है बच्चों, सारा का सारा जो फोकस है दैट इज r पे सारा फोकस है हमारा। अगर r ये वाला जो टर्म है ना r/5 और r/3, अगर ये रेशनल बन गया तो हमारा जो भी हमारे टर्म्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रेशनल। कहने का मतलब बच्चों ये है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहां पे एक बात बताओ। रेशनल बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या अगर मैं r की जगह पे 0 डाल दूं यहां पे, तो यहां पे भी बन गया 0/3, यहां पे भी बन गया 0/5, तो ये टर्म कैसा हो गया,
रैशनल। और आर की वैल्यू क्या ले सकते हो बच्चों, आर की वैल्यू यहां पे 15 चलेगी क्या, देखो ध्यान से, 15/3 अगर आपने लिया तो यहां पे बन गया 5 की पावर 5, और यहां पे क्या बन गया 2 की पावर -3, -15/5, तो ये भी रेशनल टर्म हो जाएगा। क्या कोई और आर की ऐसी वैल्यू है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए एंड 5 से भी हो जाए? इन दोनों वैल्यूज के अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। रेशनल टर्म्स लाने के लिए भाई आर को, यहां पे आर को 3 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा और आर को 5 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, तब जाके रेशनल टर्म्स आएंगे। तो आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहां पे जो रैशनल टर्म्स ला सकती है, एक तो 0 और एक 15। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप के भी क्वेश्चन पहले भी जेई में आए हुए हैं और अगेन वैसा ही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, देखते हैं किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी। लेट अल्फा एंड बीटा, इन्होंने बोल रखा है भाई लेट अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट be the sum and the product of all the non-zero of all the non-zero solutions of equation z bar का square plus mod of z equal to 0, z belongs to complex number। तो आपको पूछा इन्होंने 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। ए ऑप्शन इज 6, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 4 एंड डी ऑप्शन इज 8। भाई अल्फा को वो बोल रहा है सम, जो भी यहां से सॉल्यूशन निकल के आएंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, जितनी भी आ रही होंगी, उनका सब जो सम आएगा उसको तो वो अल्फा बोल रहा है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको बीटा बोल रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों जो करने की अप्रोच होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर हमारी z x प्लस आई वाई है तो इसकी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगी, x माइनस आई वाई। z बार का स्क्वायर करना है यहां पे, x माइनस आई वाई का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z क्या होता है भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, आप क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया बच्चों माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आई, प्रोडक्ट करके डबल कर दिया, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इधर क्या लिखा हुआ है, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है 0, तो रियल पार्ट भी 0 करना है आपको और इमेजिनरी पार्ट भी 0 करना है। इमेजिनरी पार्ट इधर कितना है, सबको दिख रहा है 2xy, माइनस 2xy 0 होगा, तो ये कब 0 हो सकता है बच्चों, जब या तो x 0 हो या फिर y 0 हो। और सेकंड इक्वेशन आप बना सकते हो, जो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या आप इसको 0 कर दो। अब x को आपने जैसे ही 0 डाला, मान के चलो आपने ये वाला x को 0 डाला, इसमें x को 0 डाला, तो यहां से क्या बना माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर, और रूट वाई स्क्वायर होता है बच्चों मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू
0। x को 0 डालना है, तब देखना चाहते हैं हम y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो यहां से निकल के आया मॉड ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या बच्चों वाई स्क्वायर को मैं मॉड y का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहां से देखो ध्यान से, अब यहां से हम लोग y की पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं। यहां से देखो ध्यान से, मॉड y का स्क्वायर मॉड y के इक्वल है। इसका मतलब इस मॉड y को इधर लेके मैंने कॉमन ले लिया। देखो इस मॉड y को उधर लेके गया, मॉड y कॉमन लिया, दिस मॉड y माइनस 1। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी है, मॉड y या तो 0 हो जाए या मॉडुलस ऑफ y क्या हो जाए 1। मॉडुलस ऑफ y 0 है, इसका मतलब y को 0 होना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ y 1 है, इसका मतलब y की पॉसिबल वैल्यू क्या ले सकते हो आप, प्लस माइनस 1। ये तो बात हो गई x को 0 डालने के करस्पॉन्डिंग। अब y को 0 डालो भाई इसी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो थी हमारी, दिस इज द इक्वेशन। अगर इसमें आपने y को 0 डाला तो क्या होगा, यहां पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो देख लेते हैं एक बार। y को आपने 0 डाला तो यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस मॉड x इक्वल टू 0। x को y को आपने जैसे ही 0 डाला, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली 0 हो गई। अब देखो किसी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x या तो 0 होगा या हमेशा पॉजिटिव होगा। वो कह रहा है 0 होना है, तो इसका मतलब x को यहां से 0 ही होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो ध्यान से, x को 0 डाला आपने, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो बच्चों सारी कॉम्प्लेक्स नंबर, जितनी भी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर आई है हमारे पास, ये x 0 कब आई है बच्चों, जब आपने y को 0 डाला है। ये 3y की वैल्यू कब मिली थी, जब आपने x को 0 डाला था। तो कितनी कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुकी है हमारे पास, उन सबको यहां पे रिप्रेजेंट कर लो। जब x को 0 डाला आपने तो y 0 हुआ, और y को 0 डाला तो x 0 हुआ। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन गई 0 प्लस i0, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई z1। दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आपने x को 0 डाला ना तो y की वैल्यू प्लस 1 मिली, मतलब प्लस आयोटा, है ना। क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या माना था हमने, x प्लस आई वाई। तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों मिली जब x को तो आपने 0 डाला और y ने कितनी वैल्यू दी, -1। -1 यहां पे डाला तो हो गया -i। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहां से, देखो ध्यान से। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो 0 हो गई, दूसरी आयोटा, तीसरी माइनस आयोटा। अब इन लोगों ने जो अल्फा को बोला है, अल्फा को कहा इन्होंने सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब जीरो वाला तो लेना ही नहीं है अपने को, ये है नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो इनके सम को तो बोला है इन्होंने अल्फा, आई माइनस आई कितना हो गया 0, और बीटा को बोला है इन्होंने इन दोनों का प्रोडक्ट, कितना हो गया -i² का मतलब 1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो वैल्यू क्या पूछा इन्होंने, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आ गया 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है यहां पे। और बच्चों नेक्स्ट जो शिफ्ट आने वाली है उनके भी सॉल्यूशन हम आपको इसी तरीके से, लाइव सॉल्यूशन उसी तरीके से देंगे सेम डे। तो अगर आप और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग लाइव सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, नए नए कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे।